हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे यूपीपीडी एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 26। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री फारेनहाइट, बी 212 डिग्री फारेनहाइट, सी 150 डिग्री फारेनहाइट, डी 244 डिग्री फारेनहाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 212 डिग्री फारेनहाइट। जल का क्वथनांक 100 सेंटीग्रेड होता है, 373.127 केल्विन होता है और 212 डिग्री फारेनहाइट 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा तक की दूरी है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की है। सबसे छोटी क्लोरीन होगी, फिर ब्रोमीन है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 3, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए फूल, बी पत्ता, सी तना, डी जड़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्ता। पत्तियों को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सूर्य के प्रकाश और क्लोरीन का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, बी प्रमस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी मज्जा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मज्जा। मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा लार स्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला मस्तिष्क तंत्र में स्थित होता है। मेडुला कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क तंत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक हैं, क्या हैं? ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, बी संविधानेतर निकाय, सी सांविधिक निकाय, डी कार्यकारिणी निकाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बताई गई हैं। कौन से आर्टिकल में? 148 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 6, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? ऑप्शन ए 35, बी 21, सी 25, डी 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी विजया लक्ष्मी पंडित, डी पद्मजा नायडू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद में हुआ था। सरोजिनी नायडू भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी कुरु, सी कलिंग, डी कौशल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशल। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी प्रशासन, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी वाणिज्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक थे? 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में
इनके महामंत्री थे। यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है। कौन सी? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, भूदान आंदोलन वर्ष में प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष में? ऑप्शन ए 1948, बी 1961, सी 1960, डी 1951। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड बॉवेल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड वेलिंगटन। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब अधिनियमित किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए मैडम ब्लावत्स्की, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसिफ अली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 13, आयकर एक है, क्या है? ऑप्शन ए वित्त कर, बी प्रत्यक्ष कर, सी सेवा कर, डी अप्रत्यक्ष कर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कर। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति की आय पर लगाया गया कर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था बांधों और सिंचाई में निवेश तथा कृषि प्रधान क्षेत्र में कार्य पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए नीदरलैंड, बी स्कैंडिनेविया, सी यूरेशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। इसमें नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी भारतीय महासागर, डी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह सी लेवल से नीचे अवस्थित होते हैं, अर्थात डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतलन के द्वारा हुई है और सर्वाधिक निमग्न द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 18%, बी 21%, सी 78%, डी 39%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21%। वायुमंडलीय गैसों में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गैसें उपस्थित हैं। इनके अतिरिक्त नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन आदि गैसें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए केन, बी बेतवा, सी चंबल, डी कल्याणी। इसका आंसर हो जाएगा डी कल्याणी। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री के निकलने के बाद में प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, केन तथा बेतवा नदियां प्रमुख हैं। कल्याणी नदी गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए केरल, बी गुजरात, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसे सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। भारत विश्व का 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, बी डेमोग्राफी, सी ऑन्कोलॉजी, डी सोशियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी कहा जाता है। इसे सांख्यिकीय और गणितीय उपकरणों का उपयोग करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए रामगढ़ का किला, बी अलीगढ़ का किला, सी आगरा का किला, डी अकबर का मकबरा। इसका आंसर हो जाएगा सी आगरा का किला। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल, एक ताजमहल, दूसरा आगरा का किला, तीसरा फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, गौतम बुद्ध की मां देवदाह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो उत्तर प्रदेश के जिले में है। ऑप्शन ए देवरिया, बी गोरखपुर, सी बस्ती, डी गोंडा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बस्ती। महात्मा गौतम बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदाह राज्य के कोलीय वंशीय शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? ऑप्शन ए कर्मा, बी छोलिया, सी चरकुला, डी सैरा। इसका आंसर है शहरा। सहरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। यूपी स्पेशल के अंतर्गत नृत्य नामक जो चैप्टर है उसको हमने बना रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए कांथा टाकी, बी जरदोजी, सी चिकनकारी, डी संगमरमर जड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांथा टाकी। कांथा टाकी या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह कांथा कढ़ाई में धागों से विचित्र प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों एवं फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का गठन में किया गया था। कहां पर किया गया था? ऑप्शन ए बगदाद सम्मेलन में, बी स्टॉकहोम सम्मेलन में, सी ओईसीडी में, डी यूनेस्को में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बगदाद सम्मेलन में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के प्रयास से तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। ओपेक में कुल 13 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 13 सदस्य देश। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम है। ऑप्शन ए चक्र, बी मैत्री, सी रोहिणी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चक्र। भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी चक्र है। क्वेश्चन नंबर 27, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी सिक्किम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर की। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक है। क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए फुटबॉल, बी रग्बी, सी वॉलीबॉल, डी बेसबॉल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसबॉल। ब्राजील और फ्रांस का फुटबॉल है, न्यूजीलैंड का रग्बी है, श्रीलंका का जो है वॉलीबॉल है और अमेरिका का बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1973 में, 1973। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, बी मैसूर, सी भरतपुर, डी जोरहट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय वन महाविद्यालय के नाम से वर्ष 1938 में स्थापित इस संस्था का मूल उद्देश्य वरिष्ठ वन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ऑप्शन ए 7.33%, बी 8.99%, सी 9.02%, डी 10.04%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए राजस्थान के साथ, बी पंजाब के साथ, सी हरियाणा के साथ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब के साथ। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से का उत्पादक है? किसका? ऑप्शन ए गुड़, बी शहद, सी शुद्ध देसी घी, डी हींग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुद्ध देसी घी। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का प्रमुख उत्पादक जिला अयोध्या, मुजफ्फरनगर तथा हींग का प्रमुख उत्पादक जिला हाथरस है। क्वेश्चन नंबर 34, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन ए बनारस घराना, बी लखनऊ घराना, सी आगरा घराना, डी रामपुर घराना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बनारस घराना। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के प्रमुख तबला वादकों में से एक हैं। इनका संबंध प्रदेश के बनारस घराने से है। बनारस घराने से संबंधित अन्य तबला वादक राम सहाय, जानकी सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, पंडित अनोखे लाल, परतप्पू महाराज व रामजी मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जारी भारत सरकार की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं किस राज्य में हुई हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश है और दुर्घटनाएं हुई कहां पर है सर्वाधिक? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 36, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी मध्य प्रदेश, डी लद्दाख। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित अभियान मेरी माटी मेरा देश में प्रदर्शन करने के चलते सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को तथा राज्य के रूप में गुजरात को आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इरडा, बी सीबीआई, सी डीआरडीओ, डी इसरो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीआरडीओ। हाल ही में डीआरडीओ ने इजराइल के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की तर्ज पर भारत का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में किस देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खोली गई है? ऑप्शन ए थाईलैंड, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी मालदीव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। नवंबर 2023 में श्रीलंका के त्रिकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का उद्घाटन किया। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहा होगा एग्जाम की दृष्टि से। हमारे वीडियो को और भी आगे बढ़ाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।